जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, उल्टा सीधा कमेंट कर लेते हैं और कमेंट करते हैं इसलिए थोड़ा सा तो नाराजगी रहती है आप लोगों से। खैर, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। सुबह बहुत सारे ऐसे उटपटांग कमेंट आए थे जब एडमिट कार्ड के बारे में मैंने बोला था, क्योंकि देखिए एडमिट कार्ड आज ही आने वाला था आपका, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों का क्या हुआ कि लिंक थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, जिसके चलते यहाँ पे बीपीएससी ने नोटिफिकेशन देके बताया कि आप लोग कल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें देखिए जो भी खबरें हम लोग पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं से चीजें ऑथेंटिक खबरें आती है तभी आप लोगों को बताया जाता है। उस वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया है कि कैसे कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ठीक है, फिलहाल इस नोटिफिकेशन में एक और अच्छी खबर है। जी हाँ, जिस खबर को लेकर यहाँ पर छात्र परेशान हो रहे थे कि एनआईओएस डीएलएड से अब 18 महीने वाला जितना भी लोग कोर्स किया है वो लोग सीधे तौर पे बाहर हो जाएगा। इस चीज को भी लेकर खबर अच्छी है। क्या है खबर वो हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा वाईटी एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। चाहे आप बिहार की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमने यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रखे हैं। आईबी से रिलेटेड जो वैकेंसी अभी आई हुई है 995 पोस्ट की, उसका भी मॉक टेस्ट हमने ऐड कर दिया है। तो जो लोग यहाँ पे इनको जरूरत है वो जाके प्रैक्टिस सेटअप लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम जो है बिहार का, तो आपको बता दें कि इसी महीने में संभवतः हो जाएगा। तो अब देर किस बात की, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस सेट लगाइए, तैयारी में बने रहिए अपने। और देखिए बिहार टीईटी का जो भी नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है, इससे जस्ट पहले मैंने आपको इसका वीडियो बना के बताया है, जहां पे 7279 पोस्ट है। इसके लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है, तो जाके देख लीजिएगा। और इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हमारे पास आ चुका है। ये मैं नोटिफिकेशन आपको दिखलाना चाहता हूं, है ना। ये देखिएगा, ये नोटिफिकेशन हमारे पास ऑफिशियल भी आ चुका है। तो जो भी ऑथेंटिक चीजें हैं वो हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं, है ना। और ये सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखा करें आप लोग, और जो चीजें हम लोग पहुंचाते हैं उस चीज पे थोड़ा बिलीव जरूर किया कीजिए। चलिए एक चीज और बता दें कि बिहार एसटीईटी का भी फिलहाल वेबसाइट खोल नहीं रहा है, लेकिन ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल आपको दे दिया जाएगा। और फॉर्म कैसे भरना है उसका भी अपडेट मैं आपको दूंगा, है ना, कि स्टेप बाय स्टेप। गलती कल का फॉर्म में नहीं करना है जैसे पिछली बार गलतियां हुई है। और इस बार जो है 20 दिन का आपको समय दिया गया है फॉर्म भरने को लेकर। तो ये सारी चीजें बदलाव हो रही हैं। अगर आवाज उठता है ना तभी जाके कुछ ना कुछ बदलाव होता है। तो आवाज यहाँ भी उठा था। जी हाँ, आपको बता दें कि जो भी छात्र एनआईओएस के जरिए डीएलएड कोर्स किए हुए थे अपना 18 महीने का, उनको भी लेकर आवाज उठाया गया था इस चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। ये एक नोटिफिकेशन दिया गया है, इस नोटिफिकेशन को आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे क्या कहा गया है, ये विज्ञापन संख्या 27/2023 को लेकर है, जहां पर आपका एडमिट कार्ड को लेकर भी अपडेट दिया गया है कि कल से 2 दिसंबर, है ना, 2 दिसंबर 2023 से आप प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। इसकी प्रक्रिया आपको शुरू हो जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको डाउनलोड करते समय जो है आपके पास आपका एक फोटो होना चाहिए, जिसका डायमेंशन 250 × 250 का होना चाहिए। अब ये डायमेंशन में आपको कैसे करना है, तो मैंने आपको एक वेबसाइट भी पिछली बार बताया था, 11 जोन, ZONE, है ना, 1111 और ZONE जोन। वहां से जाके जो अपना जो है इस साइज में, इस केबी में बना सकते हैं अपने जो कि पासपोर्ट साइज फोटो है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखिएगा, तो डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के उपरांत जो है आपको अपना जो है उसके बाद जो है अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड किए हुए एडमिट कार्ड को, ई एडमिट कार्ड कहलाएगा वो, है ना, आवंटित परीक्षा केंद्र कोड दिया जाएगा, जैसे पिछली बार आपको दिया गया था परीक्षा केंद्र का कोड। अब इस कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें कि केंद्र कोड हो, यानी कि सेंटर कोड होगा। सिर्फ आपको अभी आपका सेंटर नेम नहीं है, वो सेंटर कोड होगा। ठीक है, ये तो जानकारी हो ही गई आपको। वर्ग 6 से 8 और वर्ग 9 से 10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय में से एक विषय, या फिर इतिहास या भूगोल अनिवार्य होता है यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है, तो उसी का चयन करके ही एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करेंगे। अब कल जो एडमिट कार्ड आप लोग का डाउनलोड होगा ना, बहुत सारे लोग का एडमिट कार्ड ऐसा आएगा जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो आप लोग में से अगर कोई होगा तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैंने व्हाट्सएप नंबर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में डाला हुआ है, तो मैं आपको डाउनलोड करके भी बता दूंगा कि आपको इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, वहां पे आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है वहीं पे, और उसी के हिसाब से आपका एडमिट कार्ड आपको मिलेगा।
ठीक है, तो ये चीज एक तो नया बदलाव है यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड को लेकर कि आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय ही अपना सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक, और अपना फोटो भी अपलोड करना है, दो चीजें काम करने हैं आपको। लेकिन जो कक्षा 6 से 8 में और 9 से 10 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, है ना, या फिर यहाँ पे जो है उसमें विषय का चयन करेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा कल एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय। और बड़ी में कोई काम नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारा गड़बड़ होगा। ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ देखिए, अब यहाँ पर आपकी बातें हो रही है जो छात्र यहाँ पर डीएलएड कर रखे थे 18 महीने वाला, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य है। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो कि दिनांक 10 अगस्त 2017 के पहले से कार्यरत हैं, उसकी 18 महीने की डीएलएड की डिग्री मान्य होगी। जी हाँ, यहाँ पे आपको बता दें कि जिनका भी यहाँ पर 10 अगस्त 2017 के पहले कार्यरत शिक्षक हैं, मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि वो कार्यरत है। कार्यरत कहाँ पे? तो सरकारी स्कूलों में होना चाहिए बिहार के, तो उनका जो है ऐसा नहीं होगा कि उनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 18 महीने का जो डीएलएड का डिग्री है वो मान्य होगा, इस बात का यहाँ पे अब पुष्टि कर दिया गया। कि पहले से जो कार्यरत शिक्षक हैं उन्होंने डीएलएड कर रखा है 18 महीने का, उनके ऊपर तलवार अब नहीं लटक रही है। तो ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अब यहाँ पे बीपीएससी ने नोटिफिकेशन में दे दिया है। अब देखिएगा, वर्ग 1 से 5 से संबंधित अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि कंडिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के संबंधी प्रक्रिया करेंगे। तो कंडिका 7 को आप लोग को पढ़ना है, यहाँ पे नीचे आएंगे अभी हम लोग, वैसे तो है ना। देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षा विभाग और पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए कक्षा 6 से 8 में यहाँ पे संगीत कला विषय को छोड़कर, है ना, इस विषय को छोड़कर आवेदन किए हैं, तो दोनों विभाग के लिए अलग अलग विषयों का चयन किया गया है। अगर देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए, आप लोग का जो सवाल उठ रहा था, उन सवाल पे ये नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षा विभाग, है ना, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का वैकेंसी के लिए और बीसी ईबीसी डिपार्टमेंट के लिए भी कक्षा 6 से 8 में, है ना, जो कि आप लोग सिर्फ ये विषय छोड़ दीजिएगा, संगीत कला विषय का आवेदन किए हैं दोनों के लिए, तो दोनों विभागों के लिए अलग अलग विषयों का चयन कीजिएगा। आप जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, आपसे आपका सब्जेक्ट भी पूछेगा वहां पे, तो दोनों के लिए 2 बार आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। एक तरह से दोनों विभाग के लिए अलग अलग विषयों का चयन करना होगा, और यहाँ पे चयन किया गया है। केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित है तो परीक्षा में सम्मिलित होना है, आपको ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जानकारी है, यहाँ से अलग अलग विषयों का चयन किया गया है और केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय के परीक्षा में सम्मिलित होना है आपको। यानी कि आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एग्जाम है, उसी एग्जाम को दीजिएगा। उसी एग्जाम को देने के बाद आपको अब पता चलेगा, जैसे एग्जाम दे दीजिएगा, एग्जाम में आपको पता क्या चलेगा कि सर हमारा बीसी ईबीसी में हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपके मार्क्स से अनुसार ही शायद यहाँ पे ये लोग जो है कि डिस्टिंग्विश या फिर थोड़ा सा जो है अंतर समझेंगे। नंबर कम आएगा तो हो सकता है कि आपको बीसी ईबीसी डिपार्टमेंट में भेजा जाए, लेकिन नंबर अच्छा रहा, कट ऑफ आपने यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो भी कट ऑफ आया उस कट ऑफ के पार करेंगे आप लोग, तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे जो है इसी में ज्वाइनिंग करना पड़ता। तो केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय को सिलेक्ट करना, आपको ये सम्मिलित होना है आपको, ठीक है, एक ही एग्जाम देना है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया आपका। अब दूसरी चीज है कि सभी अभ्यर्थियों का जो प्रवेश पत्र होगा, है ना, प्रवेश पत्र जो होगा, ये एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना है, यानी कि 2 आपको जो है एडमिट कार्ड ले जाना है, सुनिश्चित करेंगे। और परीक्षा अवधि में शिक्षक के समकक्ष होकर ही उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उन्हें सुपुर्द करना होगा। अब मान लीजिए कि जो छात्र का यहाँ पे एडमिट कार्ड है, उस पर खुद सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है जब तक वो एग्जाम हॉल में नहीं घुस जाए। एग्जाम हॉल में जाने के बाद ही समकक्ष शिक्षक के या शिक्षक के सामने ही होकर ये अपना सिग्नेचर करना है उस पे। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको 5 दिसंबर से उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, अब जो भी आपका जो होगा सेंटर नेम, वो आपको 5 दिसंबर को, लेकिन जो आपका सेंटर कोड मिलेगा ना, उस पे आपका जिले का नाम मिल जाएगा, है ना, कि इस जिले में आपका सेंटर होगा और सेंटर कोड पे आपको बताया जाएगा उसके अनुसार। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ के 1 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र बंद भी हो जाएगा, यानी कि अगर आपका सुबह एग्जाम है या दोपहर में एग्जाम है तो 1 घंटा पहले अपने सेंटर पहुंचेगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात ओएमआर आंसर शीट की सील बंद कराने तक आपको अपने परीक्षा हॉल में रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो ये है अपडेट यहाँ से दिया गया।
ये 8 जो पैरा है यहाँ पे, इस पैरा को आप लोगों ने समझा है इस चीज को। अब इस चीज में अगर एक डाउट हो सकता है आप लोग का, जो कि पैरा नंबर 4 पे दिया गया है कि वर्ग 1 से 5 में संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कंडिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सहमति व्यक्त करते हुए यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। यानी कि कंडिका 7 में एक चीज दिया गया था कि आप लोग जो है बी छात्र हैं, यहाँ पे आवेदन किए हैं, वो बीएड अलाउड नहीं है 1 से 5 में, सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अलाउड है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज कि अब इस परीक्षा में तो जहां तक मुझे लगता है कि डीएलएड को अलाउ नहीं किया जाएगा, जो 18 महीने का कोर्स किए हुए फ्रेश कैंडिडेट, ये ध्यान में रखिएगा, तो वो भी अपना यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर सकेंगे। तो कंडिका 7 को यही हमारा कहता है। ये सारी जानकारियां हैं जो कि हमने आप तक यहाँ पे साझा की है इस वीडियो के माध्यम से।